आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए दोस्तों, रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। औरंगाबाद में एमएनएस की धमकी के तनाजुर में पुलिस की जानिब से सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। पुलिस कमिश्नर नखिल गुप्ता ने कहा, ताहाल शहर के किसी इलाके में कोई नाखुशगवार वाकया नहीं पेश आया है और अभी शहर के हालात पुरअमन है। वाज़ेह है कि राज ठाकरे ने मस्जिदों के रूबरू हनुमान चालीसा पढ़ने की धमकी दी थी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सदर राज ठाकरे के अल्टीमेटम के तनाजुर में औरंगाबाद शहर में सख्त बंदोबस्त रखा गया है, जिसके नतीजे में शहर के किसी भी इलाके से किसी नाखुशगवार वाक़ये की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई है। इस बात की जानकारी पुलिस कमिश्नर नखिल गुप्ता ने दी है। पुलिस कमिश्नर का कहना है कि एमएनएस की धमकी को पुलिस ने संजीदगी से लिया और हालात पर बारीकी से नज़र रखी जा रही है। इस सिलसिले में एमएनएस के 50 से ज़ायद कारकुनों को नोटिस जारी किए गए हैं ताकि शहर में शरपसंदी का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आए। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक हालात पूरी तरह पुरअमन है और लोग रोज़मर्रा की मसरूफियात में हैं। वाज़ेह रहे कि एमएनएस के सदर राज ठाकरे ने 4 तारीख से मस्जिदों के रूबरू हनुमान चालीसा पढ़ने की धमकी दी थी। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू के सांबा सेक्टर में एक नई खोदी गई सुरंग दरियाफ्त की है। ये मुश्तबा सुरंग सरहदी फेंस से सिर्फ 50 मीटर और सांबा सेक्टर के बैनुल अक़वामी सरहद से तकरीबन 150 मीटर के फासले पर खोदी गई है। पिछले चंद महीनों में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस तरह की 5 सुरंगों का पता लगाया है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज के मुताबिक एक खुसूसी टनल चेकिंग टीम ने कल शाम 5:30 बजे के करीब सुरंग का पता लगाया। इसी दरमियान बीएसएफ के तर्जुमान ने इस खबर की तस्दीक करते हुए कहा है कि सांबा इलाके में चेकिंग के दौरान एक छोटा सा सुराख मिला, जिसके बारे में शुबा है कि यह एक सुरंग है। ताहम अंधेरे के बायस मजीद तलाशी ना हो सकी। इस सुरंग के बारे में तफसीली तलाशी ली जाएगी। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के ललितपुर के पाली इलाके में थाना के सरकारी क्वार्टर में एक नाबालिग के साथ रेप का मामला सामने आया है। मुतस्सिरा ने जब एसपी के वाक़ियों को सुनाया तो उसने मुलजिम इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर करने के साथ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया। इस मामले में पुलिस थाना पाली में तैनात इंस्पेक्टर इंचार्ज समेत तकरीबन 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। ललितपुर की पाली थाना इलाके की एक खातून ने पुलिस सुपरिंटेंडेंट को लिखे शिकायती खत में बताया कि उसकी नाबालिग बेटी को गुज़िश्ता 22 अप्रैल को पाली के 4 लोग भोपाल ले गए, जहां नाबालिग लड़की को रेलवे स्टेशन के करीब गलियों में छुपा कर रखा गया था। इल्ज़ाम है कि उनकी बेटी को तीनों अफराद ने मुसलसल 3 दिन तक रेप किया। इसी दौरान 26 अप्रैल को चारों लड़की को थाने में छोड़कर फरार हो गए। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि इजहार राय की आज़ादी पर पाबंदियां पाकिस्तान की शबिया और उसकी तरक्की की सलाहियत को कमज़ोर करती है। ब्लिंकन ने मंगल को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे पर प्रेस से खिताब करते हुए कहा कि अमेरिकी हुकूमत पाकिस्तान में मीडिया आउटलेट्स और सिविल सोसाइटी पर आयद पाबंदियों से आगाह है और उन्होंने पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारिजा से इस मामले पर बातचीत की। एक पाकिस्तानी सहाफ़ी के ज़रिए ये पूछे जाने पर कि क्या पाकिस्तान आज भी सहाफ़ियों के लिए सबसे ख़तरनाक जगह तस्वूर किया जाता है, ब्लिंकन ने कहा कि एक मुतहर्रिक आज़ाद प्रेस एक बाखबर शहरी पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क और उसके मुस्तकबिल के लिए अहम है और मेरे ख़याल में पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो इजहार राय की आज़ादी को कमज़ोर करता है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जयपुर के ईदगाह इलाके में नौजवान का चाकू से कत्ल किया गया है। सामने आ रही बात आपसी कहासुनी में झगड़ा ज्यादा होने पर कत्ल किया गया। नौजवान का नाम अमीन बताया जा रहा है। गलता गेट पुलिस मौके पर पहुंच गई। गलता गेट पुलिस ने कातिलों की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी है।
केस जल्द सामने आ सकता है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। ब्रह्मपुरी थाना इलाके के रामगढ़ मोड़ पर स्कूटी पर जा रहे एक शख्स के साथ हादसा पेश आया। हादसे में जख्मी शख्स राहगीरों ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जख्मी को एसएमएस अस्पताल रेफर कर दिया। फिलहाल पुलिस लवाहिकीन से राब्ते में है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। ईदगाह के इलाके में चाकू के वार से जख्मी होने वाले एक और नौजवान की सांस टूट गई है। अस्पताल में इलाज के दौरान नौजवान की सांस टूट गई। मरने वालों की तादाद 2 हो गई है। अमीन और आमिर दोनों हकीकी भाई है जो इंतकाल कर गए हैं। कत्ल की वजह झूले में झगड़ा बताया जा रहा है। वहीं कातिल नशे के आदी बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने कातिलों को पकड़ने के लिए खुसूसी टीम तैयार कर रखी है। पुलिस की जानिब से जल्द इंकिशाफ किया जा सकता है। मकामी लोग पड़ोसी मकतूल के लवाहिकीन के पास जाकर उन्हें तसल्ली दे रहे हैं। मरने वालों की बीवियों का रो रो कर बुरा हाल है। मुतवफ़ी आमिर और अमीन के छोटे छोटे बच्चे हैं। लवाहिकीन मातम कुना है और कह रहे हैं कि हम पर मुसीबत का इतना बड़ा पहाड़ गिरा है, हम उसका सामना कैसे करेंगे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में मसरूफ़ है और मुजरिमों को पकड़ने के लिए मजीद कोशिश कर रही है। जल्द ही पुलिस को मुजरिमों को पकड़ने में कामयाबी मिल सकती है। फिलहाल की खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी। आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।